अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम बेंजीन को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर हम वैसे बात करते हैं तो वैसे हम बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे पास है उनको हम कोल और पेट्रोलियम से जो है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसके साथ साथ देर आर डिफरेंट मेथड टू प्रिपेयर बेंजीन। बेंजीन को जो है प्रिपेयर करने के और डिफरेंट मेथड हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे जो मेथड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। डी का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिमूवल। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, रिमूवल। हाइड्रोजिनेशन का मतलब यानी कि हाइड्रोजन की हमने यहाँ पे क्या करनी है, रिमूवल करनी है। कहाँ से, साइक्लोहेक्सेन से। अब साइक्लोहेक्सेन क्या होती है, वो कहते हैं साइक्लोहेक्सेन बेसिकली हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, C6H12। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये इस तरह हमारे पास क्या होता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 6 कार्बन होती हैं और 12 क्या होती हैं, हाइड्रोजन होती हैं। तो हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हमें पता है जो बेंजीन है उसका फार्मूला क्या होता है, C6H6, यानी कि 6 कार्बन होती हैं तो 6 हमारे पास क्या होती हैं, हाइड्रोजन होती हैं। अब साइक्लोहेक्सेन में देखो 6 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 12। यानी कि अगर हम इसमें से 12 में से 6 हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर साइक्लोहेक्सेन को हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन की रिमूवल करवाएंगे। तो साइक्लोहेक्सेन में 12 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन के H2 के रिमूव करवा दूं, 3 2 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन रिमूव करवा दूं तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके इस मेथड में हम क्या करते हैं, प्लाटीनियम और प्लाडियम को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और 250 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेथड आ रहा है वो हमारे पास क्या है, फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है, ये हमारे पास अल्काइन है, यानी कि H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे बॉन्ड H। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एसिटाइलिन का फार्मूला है। तो हमने एसिटाइलिन से किसको प्रिपेयर करना है, बेंजीन को। अब बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगर एसिटाइलिन की बात करते हैं तो एक एसिटाइलिन में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसके 3 मोल ले लूँ तो 3 2 6, यानी कि 3 मोल लूंगा तो उसमें हमारे पास जो है 3 मोल में 6 कार्बन होंगे और 6 हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। यानी कि इस तरह देखो, मान लो ये वाला मेरे पास एक जो है एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया एसिटाइलिन का। तीसरा मॉलिक्यूल देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ है। अब इसमें हम ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन हम करवा रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो ये हमारे पास जो है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो हमारे पास पीछे डबल बॉन्ड रह जाएगा। जो तीसरा बॉन्ड होगा वो इन 2 कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो इन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो इन 2 कार्बन के दरमियान क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इन तीनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो इन 2 कार्बन के दरमियान जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या है, देखो ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन है और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जो इसका ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया। एक बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया अगली 2 कार्बन, यानी कि एक बॉन्ड जो है वो इन 2 कार्बन के दरमियान जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। उसके बाद देखो इन 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या रह गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन, और इसका जो तीसरा बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया अगली कार्बन के दरमियान। ये यहाँ पे एक आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा और इसका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इन 2 कार्बन के दरमियान, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अटैच है। यानी कि ये जो हमारे पास है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बेंजीन है। इसको आप जो है इस तरह भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एसिटाइलिन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा मेथड हमारे पास आ रहा है फ्रॉम अल्केन। ठीक है, अल्केन जो है अगर हम यहाँ बात करते हैं, अल्केन में से भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करवा के हम बेंजीन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब इसके लिए हम जो है हम यहाँ पे कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक हमारे पास Cr2O3, एक हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, एक हमारे पास SiO2। ये 3 कैटलिस्ट हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैंने जो है ना जो कंपाउंड इस्तेमाल किया है वो हमारे पास कौन सा है, एन हेक्सेन।
देखो ना 6 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला जो है हमारे पास जो है ना ये कंपाउंड अल्केन का कंपाउंड जो है हमने इस्तेमाल किया है। और ये कौन सा है, एन हेक्सेन यानी कि नॉर्मल हेक्सेन। तो यहाँ पे देखो अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C6H14, कार्बन 6 आ रहे हैं, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में 6 ही कार्बन होते हैं और 6 ही हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे पूरे 8 हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर हम जो है एन हेक्सेन में से क्या कर दें, हाइड्रोजन के 4 मोल जो है वो निकाल दें, 4 2 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन इसमें से निकाल दें, तो ये वाला एन हेक्सेन जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास आ रही है बेंजीन, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6, यानी कि C6H14 यहाँ पे था, 8 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए हैं, ये देखो 4 मोल हाइड्रोजन के निकल रहे हैं, तो हमारे पास ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, C6H6 में, जो कि बेंजीन है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अल्केन है। देखो ये हमारे पास क्या है, इसको हम नाम देते हैं एन हेप्टेन का, एन हेप्टेन। अब इसमें 7 कार्बन है। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाला जो सी मतलब यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये वाली 6 कार्बन जो हैं ये तो कन्वर्ट हो जाएंगी बेंजीन में, लेकिन ये जो हमारे पास CH3 ग्रुप है ये बेसिकली एज ए सब्स्टिट्यूटेंट काम करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये CH3 जो है एज ए सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ पे अटैच रहेगा, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या होगा, देखो ये कार्बन आ रही है, ठीक है, इस कार्बन की दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगी। साथ हमारे पास जो है इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा C, और इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगी, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हमारे पास इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन थी, यहाँ पे 2 और 2 4, और यहाँ पे 6 8 10 13, यहाँ पे मतलब हमारे पास कितनी हाइड्रोजन थी, यहाँ पे बेसिकली टोटल हमारे पास 13 हाइड्रोजन थी। ठीक है, तो अब जो है अगर उधर बात करते हैं हम, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 रह गई हैं। 5 में से हमारे पास 8 जो है, यानी कि 4 मोल हाइड्रोजन के जो है यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे से हम इसमें से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे, तो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, और जो CH3 ग्रुप जो ये वाला होगा ये एज ए सब्स्टिट्यूटेंट काम करेगा। यानी कि ये नीचे हमारे पास ये क्या आ रही है, ये बेंजीन आ रही है, इसका फार्मूला हमारे पास ये वाला है, और इसके साथ हमारे पास जो है वो कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, CH3 ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है।